अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद, मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से ख़बर नाज़रीन, सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। 3 जुलाई को वज़ीर आज़म मोदी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अवामी जलसे से करेंगे खिताब। KCR के हाथों मंगल को T-Hub 2 का इफ्तिताह, जिसके बाद तेलंगाना का शुमार दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर की हामिल रियासत के तौर पर किया जाएगा। अरकान असम्बली गुवाहाटी में लंबे वक्त तक नहीं रह पाएंगे, बाकी अरकान को मुंबई लौटना ही होगा, संजय रावत का दावा। बीजेपी दफ्तर के बाहर LED बोर्ड पर चंद्रशेखर राव हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू का नाम दिया गया। दूसरी तरफ KCR की बीजेपी के खिलाफ मुहिम जारी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जामिअतुल मोमिनात में मुनक़्क़दा वफ़ाद इकराम व मौलिमात के वर्कशॉप को किया खिताब। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर जलसे आम से खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व तेलंगाना पार्टी उमूर के इंचार्ज तरुण चघ ने सहाफ़ियों को बताया है कि पार्टी की कौमी मजलिस आमिला का इजलास 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में मुनक़्क़द होगा और 3 जुलाई को ही शाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी के आमिला इजलास में बीजेपी के सदर JP नड्डा के बशमूल मरकज़ी वज़रा, पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स शिरकत करेंगे। इस इजलास में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की जाएंगी। मोदी जी 2 तारीख को आएंगे और 3 तारीख की सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में मेरा आज तक 8 वर्षों में ऐसी कोई कार्य समिति नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री जी पूरा समय ना रहे। वो देश के नेता हैं, विश्व के नेता हैं, मार्गदर्शक है, लेकिन उनके अंदर आज भी कार्यकर्ता भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कार्यकर्ता भाव से ही सारे काम करते। ऐसा कि आज कुछ विषय और है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं फिर 3 दिन बाद आने वाला हूं। मैं अध्यक्ष जी को निवेदन करूंगा, हमने प्रदेश को क्या क्या दिया है उसका अकाउंट्स लेकर आऊंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, वैसे वो आप उसको अलग रखेंगे तो ठीक रहेगा, मेरी इस पीसी को मैं संजय बंडी जी की ओर से KCR साहब को चैलेंज देता हूं कि तेलंगाना का चौराहा उनका, मोहल्ला उनका, स्टेज उनकी, वो चुने, वो कोई चैनल चुन ले, समाचार पत्र चुन ले। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी वहां भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के कार्यक्रम को लेकर आएंगे। वो अपने कार्यक्रम लेकर आए, जनता के सामने दोनों अपनी अपनी चीजें बताएंगे। मैं उन्हें खुले बहस की चुनौती देता हूं। हमारा अध्यक्ष आएगा, KCR साहब आप भी आइए, आप अपने 8 वर्षों का हिसाब दीजिए, हम अपने 8 वर्षों का हिसाब देंगे, जनता तय करेगी। मैं उनको चुनौती देता हूं। कुछ बताने को नहीं है, कुछ बताने को नहीं है। एक दिन भी मंत्रालय नहीं गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इमरजेंसी के दौर में मुल्क की जमहूरियत को कुचलने और आम लोगों के हुकूक को जिस बेरहमी से कुचलने का काम हुआ था, उसे मुल्क की आने वाली नस्लें कभी भुला नहीं सकती। मिस्टर मोदी ने इतवार को आकाशवाणी से नश्र अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा कि 1975 में जून के महीने में ही मुल्क में इमरजेंसी लगाकर लोगों के हुकूक को छीन लिया गया था और जमहूरियत का गला घोंटने का काम हुआ। मुल्क की आने वाली नस्लें इसे कभी भुला नहीं सकती। इमरजेंसी के दौरान लोगों के हुकूक को छीना गया था और उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। उन्होंने कहा है कि इस दौर में आईनी तंजीमों को कुचल दिया गया था। लोगों ने आइन को ज़िंदा रखा और जमहूरियत को ज़िंदा रखने की लड़ाई जमहूरी तरीके से लड़ी और इमरजेंसी को हटाकर वापस जमहूरियत कायम की। लोगों ने तानाशाही और ऐसी जहनीत को हराया। उन्होंने कहा है कि ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। मुल्क आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तारीख के सभी अहम मराहिल से सीखते हुए हम सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका
देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन उससे पहले मैं आज की पीढ़ी के नौजवानों से, 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। और सवाल बहुत गंभीर है। और मेरे सवाल पर जरूर सोचिए। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है, तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया। रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था, लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अमृत महोत्सव सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए हैं। इतिहास के हर अहम पड़ाव से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर के बाहर उल्टी गिनती का डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। इस डिस्प्ले बोर्ड पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर भी लगाई गई है। इसको चंद्रशेखर राव हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू का नाम दिया गया है। एक बड़े एलईडी स्क्रीन पर ये उल्टी गिनती हो रही है। बीजेपी का मानना है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत के अब सिर्फ 529 दिन ही रह गए हैं। बीजेपी तेलंगाना में काफ़ी सरगर्म हो गई है। बीजेपी की आला क़ियादत और रियासती रहनुमा अगले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत और हुकूमत बनाने के दावे कर रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क भर में बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 28 जून मंगल को टी हब 2 का इफ्तिताह
करेंगे। टी-हब 2 की नई इमारत 5.82 लाख मुरब्बा फीट अराजी पर मुहित है और इस लिहाज से दुनिया भर में सबसे बड़ी इनोवेशन कंपनीज होने का एजाज़ हासिल होगा। वाज़ेह है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इनोवेशन कंपनीज एफ स्टेशन फ्रांस में वाक़ है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और को ऐप के दरमियान यादाश्त मुफाहिमत का तबादला होगा। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक, हीरो मोटर कॉरपोरेशन और वेब 3.0 से भी यादाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए जाएंगे। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि टी-हब 1 का मुल्क के मारूफ सनतकार रतन टाटा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया था। टी-हब 2 के 28 जून को इफ्तिताह के बाद तेलंगाना का शुमार दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर के हामिल रियासत के तौर पर किया जाएगा। शिवसेना रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने आसाम के गुवाहाटी में डेरा डाले हुए बागी अरकान असम्बली पर तंज किया और कहा कि उन्हें देर सवेर मुंबई लौटना ही होगा। शिवसेना की नाअहलियत की अर्जी पर 16 बागी अरकान असम्बली को नोटिस देने वाले डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल की तस्वीर पोस्ट करते हुए मिस्टर रावत ने ट्वीट किया, अरकान असम्बली गुवाहाटी में लंबे वक्त तक नहीं रह पाएंगे और उन्हें मुंबई लौटना ही होगा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में मुनक़्क़दा हुफ़ाज़ इकराम व मुअल्लिमात के वर्कशॉप को ख़िताब किया। इस तकरीब में मोहतरमा नसरीन सुल्ताना, कॉरपोरेटर मुग़लपुरा डिवीज़न, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफ़िज़ मस्तान अली क़ादरी, बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, मौलाना डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, ख़तीब व इमाम मस्जिद हजौस नामपल्ली हैदराबाद, मौलाना सैयद यूसुफ़ुद्दीन बगदादी, मौलाना सलीम चिश्ती, जनाब मोहम्मद शमसुद्दीन फ़ारूक़ी, मौलाना सैयद ख़िज़र पाशा क़ादरी, जनाब मोहम्मद अहमद पाशा क़ादरी, जनाब अब्दुल गफ़ूर, डॉक्टर सादिक़ के अलावा दीगर भी देखे गए। उन्हें अच्छी तालीम दी जाती है। आज खास तौर से सैकड़ों की तादाद में टीचर्स मौजूद है। हमारी स्टेट छोड़कर अदर स्टेट से भी यहाँ टीचर्स आए। मैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। खास तौर से आज की महफिल में मैं जब भी आता हूँ तो हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान साहब जो बंदा नवाजी है, मुझे बड़ी खुशी होती है। हमेशा मुसलसिल मैं यही समझ के आता हूँ कि मेरे बहनों के पास आया हूँ, मेरे भाइयों के पास आया हूँ, ताकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें इंकरेज करना चाहिए। क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग बहुत बड़ा अहम काम है और वो टीचर्स है जिसका हमें पर बहुत बड़ा रुतबा है, जिसमें कई हाफिज टीचर्स है, यहाँ पर कई आलिम टीचर्स है। दुनिया में तो बहुत से इंसान होते हैं, पर अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह की इबादत करने वालों का बहुत ऊँचा मुकाम होता है। आज की तकरीर में मौलाना सैयद यूसुफ़ुद्दीन बगदादी साहब प्रोग्राम हमारी बहनों की तरबियत देने के लिए आज हमारी टीचर्स आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे। मैं दिल की गहराई से इस मदरसे के इंतजामिया को और हमारे मस्तान भाई और साबिर भाई और आप के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हम भी कहीं भी जाते हैं तो हमसे सवाल करते हैं दुनिया वाले, और यकीनन अल्लाह के बाद भी औरत का बहुत बड़ा दर्जा है। हमारी बहनें आज जो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, तो कल वो शादीशुदा होने वाले किसी घर से जुड़ने वाले, जब वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, अपने खौफ को संभाल सकते हैं, अपना मुस्तकबिल रोशन करते हैं, तो हमारे टीचर्स के हाथ में होते हैं। अभी जो नात पढ़ी गई, यकीनन बहुत खुशी हुई मुझे सुनने के बाद। यकीनन हमारे टीचर्स का रुतबा बहुत बड़ा होता है। माँ बाप के बाद अगर कोई होते तो हमारे टीचर्स होते। तो अल्लाह ताला ने हमेशा कई बार ये बात कहा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो यकीनन माँ का बहुत बड़ा दर्जा होता है। कांग्रेस जिली अक़लियती जनरल सेक्रेटरी व रियासती सती तर्जुमान पोलिंग बूथ कमेटी MA लतीफ़ ने भैंसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मकामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी और भैंसा शहर के मुस्लिम TRS कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए भैंसा में मुस्लिम फंक्शन हॉल के लिए 3 साल कबल रियासती हुकूमत की जानिब से 45 लाख रुपये मंजूर होने के बावजूद संग बुनियाद को नज़रअंदाज करते हुए भैंसा के मुसलमानों के वोट हासिल करने के बावजूद धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया और एक माह में मुस्लिम फंक्शन हॉल का संग बुनियाद न रखने पर बड़े पैमाने पर जमहूरी अंदाज में पुरअमन तरीके से कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म करने का TRS मुकामी मुस्लिम कायदीन और मुकामी रुकन असम्बली को सख्त अल्फाज में इंतबा दिया। वालेकुम। आज प्रेस मीट देने का मकसद क्या है? 2019 के अंदर जो है मुदल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए
ताल्लुक़ मुदखल के लिए उर्दू घर और शादी खाने के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपए जो है सेंक्शन हुए। तो 2019 से लेके आज जो 3 साल का जो पीरियड चल रहा, इसके पीरियड के अंदर भी जो है मुदल ताल्लुक़ के अंदर कहीं भी जो है शादी खाने का संग बुनियाद नहीं रखा गया, ना तो उर्दू घर का संग बुनियाद नहीं रखा गया। फिर भैंसे के अंदर भी जो है मीडिया के माध्यम से हमें ये बात मालूम हुई कि 45 लाख रुपए जो है मुस्लिम फंक्शन हॉल के लिए भैंसी के अंदर सेंक्शन हुए बोल के हमारे मुदल ताल्लुक़ के MLA जनाब विठल रेड्डी साहब भी कई मरतबे जो है बोले कि सेंक्शन हुआ बोल के। तो हम ये मीडिया के माध्यम से हमारा सवाल है जनाब विठल रेड्डी साहब से कि आप जो है ये जो माइनॉरिटीज़ के जो शादी खाने उर्दू घर को आप जो है बरफदान की नज़र कर दिए, अब ये चीज़ को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए। मैं इससे पहले मरतबा भी 2019 के अंदर भी जो है प्रेस मीट के ज़रिए से ये बताना चाहा, ये बोला क्या जल्द से जल्द जो है ये बजट वरना वापस चले जाएगा, जो शादी खानों का है, जो उर्दू घर का है, इसको वापस जाने ना देते हुए इसका जल्द से जल्द संग बुनियाद का जो है अमल में लाना बोल के मैं डिमांड करा मीडिया के माध्यम से। और जो है बार बार ये बोलने में आ रहा, ये बात गश्त हो रही कि जो है शादी खाने के लिए प्लेस नहीं है बोल के, कि आपको जो है डबल बेडरूम को प्लेस मिल रही, आपको डबल बेडरूम के लिए प्लेस मिल रही, आप डबल बेडरूम बना रहे, सब बना रहे, शादी खाने के लिए प्लेस नहीं मिलती। आप प्लेस को ढूंढिए और बनाइए, आप प्लेस का बहाना मत बनाइए। प्लेस का बहाना बनाते हुए ये जो 2 करोड़ रुपए का जो बजट आया, इसको जो है ठंडे बस्ते में डालते हुए वापस भेजाने की जो पॉलिसी है इसको ख़त्म कीजिए, आप बहाने मत ढूंढिए। मेरा सवाल है विठल रेड्डी साहब से, जो आप माइनॉरिटीज़ के वोट लेकर उदल ताल्लुक़ के अंदर जो है 27,000 28,000 की लीड से आप आए, एक माइनॉरिटीज़ के वोट लिया, आपका ये फ़र्ज़ है जो है हम रियासती हुकूमत जो है अपना हक़ अदा कर दिए। लेकिन यहाँ के जो मुधोल ताल्लुक़ के विठल रेड्डी MLA साहब हैं, फिर हमारे भैंसा शहर के जो TRS कायदीन हैं उनसे मेरा सवाल है, आप जो है वोट के वक्त जो है माइनॉरिटीज़ के वोट हो जाके बोलते कि वोट डालिए, बिल्कुल आप बोलते तो उसी तरह से आप जो है ये जो शादी खाने का जो ख़याम अमल में लाने का है उसके आप लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, जस्तजू नहीं कर रहे। मैं खाली नहीं बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास जो है प्रोसीडिंग है यहाँ पर, आप देखिए ये प्रोसीडिंग है मेरे पास, गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट माइनॉरिटीज़ की जानिब से जो है ये जो है ये आर्डर कापी है। इसके अंदर क्या है मैं बताता हूँ आपको, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। आई इन्वाइट्स काइंड अटेंशन टू द रेफरेंस फर्स्ट cited wherein the Secretary of Government Minorities Welfare Department Hyderabad has accorded administrative sanction। शहनाज मेहंदी की जानिब से बंजारा हिल्स के बंजारा फंक्शन हॉल में जारी एक्सपो में एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ ऑफर्स भी रखे गए हैं ताकि ग्राहकों को सहूलतें फराहम की जाएँ। इसी ज़मन में शहनाज मेहंदी के ज़िम्मेदारों ने ख्वाहिश की है कि आवाम ऑफ़र से भरपूर फ़ायदा उठाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनाज मेहंदी से आपके सामने फिर दोबारा आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट एक्सपो हमारा अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छा गया है, इसलिए सेकेंड एक्सपो में मैं पार्टिसिपेट हुई हूँ आप लोगों की दुआओं से। आप तो बेहतरीन जानते हैं शहनाज मेहंदी के बारे में, और मैं बताना चाह रही हूँ कि हम इस पे एक्सपोज़ में ऑफ़र्स दे रहे हैं, जैसे कि ब्राइडल कोन वगैरह फ्री दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो हम आपको ऑर्डर करके मंगाने पर हम ऑफ़र के साथ हम आपको डिलीवरी करा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आपके नियर बाय स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ऑफ़र्स बोले तो एडवांस बुकिंग पे आपको मिल जाएंगे। एडवांस में अगर आप ऑर्डर करें तो हम घर पे भी आके डिज़ाइन डालते हैं हमारे पास। आप एक बार कांटेक्ट करिए हमारे नंबर पे, हम आपको रेट्स वगैरह पर पूरे रीज़नेबल रेट्स हम ले रहे हैं। अब बस आप लोगों की दुआएं चाहिए मुझे कि आगे और बढ़ सके। तफसीली खबरों के बाद नाज़रीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 3 जुलाई को वज़ीर आज़म मोदी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अवामी जलसे से करेंगे खिताब। KCR के हाथों मंगल गोट T-Hub 2 का इफ्तिताह, जिसके बाद तेलंगाना का शुमार दुनिया के
सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर की हामिल रियासत के तौर पर किया जाएगा। अरकान असम्बली गुवाहाटी में लंबे वक्त तक नहीं रह पाएंगे, बाकी अरकान को मुंबई लौटना ही होगा, संजय रावत का दावा। बीजेपी दफ्तर के बाहर एलईडी बोर्ड पर चंद्रशेखर राव हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू का नाम दिया गया। दूसरी तरफ केसीआर की बीजेपी के खिलाफ मुहिम जारी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जामिअतुल मोमिनात में मुनक़दा वफ़ाद इकराम व मुअल्लिमात के वर्कशॉप को किया खिताब। सुर्खियों के बाद जेड चैनल को इजाज़त दें। हमारे चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।